कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। Dear students, today I will teach you numericals and formulas for electromagnetic induction. तो चलो सीखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो भी फार्मूले हैं जो इस लेसन में यूज होते हैं और जो फार्मूले से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे वो सारे फार्मूले मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो फार्मूले सब एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सीरियल से याद करिए आपने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्टली हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल BA cos थीटा, where B is the intensity of magnetic field, A is the area of imaginary surface and theta is the angle between field and surface. Okay बेटा, what is B? B is the intensity of magnetic field, A area of imaginary surface and theta angle between them. ठीक है, B और A के बीच का एंगल। और एक खास बात यहाँ पर, जैसे कहा जाए any coil is suspended making angle 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्वेश्चन कहे कि कोई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में इतने डिग्री का एंगल बनाते हुए रखी हुई है, तो जितने डिग्री का एंगल दिया रहे बेटा उसको 90 से कम कर दीजिएगा तो वो थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो है ट्रिक है, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन होती है टोटल मैग्नेटिक फोर्स लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी इमेजिनरी सरफेस, माने किसी सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजरती है उसे फ्लक्स कहते हैं। इसलिए फील्ड से जो एंगल दिया रहे उसको 90 से कम करके आप राइट करोगे। जैसे कहा जाए एनी कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू फील्ड, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कॉइल पैरेलल रखी हुई है तो आपके हिसाब से 0 डिग्री एंगल होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा 90 माइनस 0 मीन्स 90 एंगल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमेशा जो है निकालेंगे तो 90 से माइनस करके। और उसके बाद बेटा सबसे पहला फार्मूला पढ़ा आपने, जो पढ़ा इंडक्शन का, मतलब फैराडे लॉज पढ़ा आपने। तो फैराडे लॉज में इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ऐसा पढ़ा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी या माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये फार्मूला पढ़ा आपने। फिर उसके बाद इंड्यूस करंट माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी पढ़ा आपने। फिर इंड्यूस्ड चार्ज, याद है सारे फार्मूले। इंड्यूस्ड चार्ज माइनस एन अपान आर डी फाई, ऐसे डी टी हट गया था। फिर उसके बाद बेटा सेल्फ इंडक्शन, ये इंडक्शन इवेंट है। फिर सेल्फ इंडक्शन के 2 फार्मूले पढ़े थे, क्या एन फाई
इक्वल एल इन टू आई, एक फॉर्मूला था। दूसरा था एल इक्वल माइनस ई अपान डी आई बाई डी टी, एक ये था। और एक था एनर्जी यू इक्वल हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। दीज आर द सेल्फ इंडक्शंस। ओके, याद आए बेटा? सिमिलर प्रोसेस में म्यूचुअल इंडक्शन के फार्मूले थे, सेम प्रोसेस में यहां N1 phi1 इक्वल M12 I2 और N2 phi2 इक्वल M21 I1, ऐसे था। इसका फार्मूला था M12 इक्वल माइनस E2 अपान डी I1 बाई डी टी। और यहां चेंज करेंगे तो ये चेंज और ये चेंज हो जाएगा। मीन्स M21 अगर जानना चाहेंगे तो माइनस E1 अपान डी I2 बाई डी टी। तो डियर स्टूडेंट, these are the formulas which are used for solving the questions of electromagnetic inductions. Electromagnetic inductions कई जो चैप्टर है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको जल्दी से पढ़िए तो सेकंड पेपर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट जो है बाद में पढ़ाएंगे, पहले जो है सेल्फ चेक सेकंड पेपर जो है कुछ फिनिश करा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, जो दिया रहेगा समझते रहिएगा। फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 वेबर टू 0.3 वेबर इन 0.1 सेकेंड। देखो बेटा, कोई एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न है, यही कह रहा है ना। फ्लक्स डिक्रीजेज हैविंग अ कॉइल 100 टर्न, नंबर ऑफ टर्न को 100 लिख दिए, और इसका फ्लक्स जो है डिक्रीज कर रहा है 0.1 सेकेंड में। तो डेल्टा टी या डी टी 0.1 सेकेंड है, और डेल्टा फाई हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लक्स डिक्रीजेज 0.5 टू 0.3, तो 0.5 से 0.3 हो गया, कितना चेंज हुआ? 0.3 माइनस 0.5, बाद से पहले वाला माइनस कर दिए, ये आ गया माइनस 0.2। ये डेल्टा फाई है, डेल्टा टी है। बताना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड पोटेंशियल। अब आप समझ गए, सब निकाल लोगे। इंड्यूस्ड पोटेंशियल या इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। पुट द वैल्यू ऑफ गिवन टर्म्स। हियर n is 100, डेल्टा फाई इज माइनस 0.2, डेल्टा टी इज 0.1। ओके बेटा, लुक हियर, डेसिमल डेसिमल रिमूव, 100 2 जा 200, 200 बोर्ड माइनस एंड माइनस प्लस इज द आंसर। देखो बेटा, क्वेश्चन फार्मूला डिपेंडेंट है, इस सेक्शन में साइड में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, फार्मूले याद रहे, खर्च से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कितना आ गया बेटा? 200 वोल्ट आ गया। आगे देखते हैं। इन अ कॉइल ऑफ 400 टर्न, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। इन अ कॉइल ऑफ 400 टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड perpendicular to plane of the coil. If the magnetic field decreases to 0 in 0.1 second, calculate the induced EMF in the coil. तो देखो बेटा, जो जो दिया है राइट कर देते हैं, अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न दिया है, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया बेटा? 400। और बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया, टर्न का एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
इट इज एरिया। मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर, स्टार्टिंग में 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है और बाद वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड 0, यही ना, इधर क्लियर। और कॉइल परपेंडिकुलर रखी हुई है, क्वेश्चन देखो कह रहा है कॉइल इज सेटल परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना। तो थीटा कितना होगा बेटा, मानेंगे गिर जाओ, 90 से 90 माइनस करेंगे 0। हमने बोला है ना बेटा कि 90 से एंगल को माइनस कर देना जो क्वेश्चन में दिखता रहे, समझ आई ना। तो अब यहां पर देखो जरा, फाइनल पहले फ्लक्स क्या होता है, फाइव को बी ए cos थीटा, B1A cos 0, तो ये B1A आ जाएगा, एनी डाउट बेटा, कोई दिक्कत। और बाद का जो है मैग्नेटिक फ्लक्स B2A cos 0, बट B2 0 है, ठीक है बेटा। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, टाइम दिया, क्या जानना है, टाइम भी दिया है 0.1 सेकेंड। क्या जानना चाहा है, पहले इंड्यूस ईएमएफ इक्वल -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कितना है, डेल्टा फाई 0 माइनस B1A, φ2 माइनस φ1 अपॉन 0.1। यहां ये डेसिमल रिमूव हो गया, 400 से 4000 बन गया B1A, कोई डाउट बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4000 B1 की वैल्यू दी हुई है 0.20 A 100 into 10 power minus, इट्स ओके। ये 4000 यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ 20, ठीक, 4 2 जा 1 2 3 4 कैंसल हो गया, एक आंसर आ गया बेटा। इसी में कुछ और कह रहा है, कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 4 ओम, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट I इक्वल E बाई R, 8/4 मीन्स 2 एम्पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्लोज्ड कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम हैज 1000 टर्न। तो बेटा कोई क्लोज्ड कॉइल है, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम 50 ओम 50, और नंबर ऑफ टर्न 1000। इधर ओके, इतना समझ में आया बेटा? हाँ आगे पढ़ रहे हैं बेटा। And its binding is done on a rectangular frame of area 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई एक जो है फ्रेम है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसी पर जो है वायर को बाइंड किए हुए हैं। प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया कितना दिया हुआ है 4 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 0 डिग्री। कैसे 0 90 माइनस 90, ठीक है। एंगल हमेशा 90 से माइनस करके लिखना। मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना 0. फिर कॉइल को 30 डिग्री जो है 180 डिग्री रोटेट कर देता है। कितना रोटेट कर देता है समझ आया? लुक यार, अगर हम कहें φ1 बताओ तो φ1 इक्वल B1A cos 0, सॉल्व करने पर B1A आ जाएगा। और जब बेटा φ2 कहेंगे तो B2A cos 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया।
कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, केवल उसको राउंड कर दिया है, फील्ड नहीं बदला है ना। B1A माइनस में आ गया, कॉस्मोलेटिक वैल्यू -1, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज किया है, प्लेन कॉइल को रोटेट कर दिया 180 डिग्री। हाँ आगे देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, क्यों बताना है, किसकी वैल्यू बताना है बेटा, क्योंकि क्यू का फार्मूला बताओ, Q इक्वल -N/R d∅, ये तो बताए थे बेटा। N कितना है, d∅ मीन्स, R मीन्स, उसको डिवाइड कर दो, यहां ∅2 माइनस B1A, ∅1 -2 हो जाएगा, 2 ये 40 B1A माइनस माइनस प्लस हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ B1 एंड आल्सो A, व्हाट इज B1 एंड व्हाट इज A, साल कर लीजिए, 4 चौक 16 चौको 6.4 into 10 power minus 3 कूलम इज द आंसर। एनी डाउट बेटा, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, समझ आ गया बच्चों? कोई डाउट मिस्टर आदित्य के पांडे? आदित्य के पांडे बेटा, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच द इंड्यूस्ड EMF in the induction of 5 Henry if current in it changes from 12 ampere to 7 ampere in 1.1 second? तो इंड्यूस्ड EMF पूछ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इंड्यूस्ड EMF इज अननोन, इसका इंडक्शन दिया है L, कितना दिया है, 5 हेनरी, 5 हेनरी, करंट कितना चेंज हो रही है, 12 से 7 एम्पियर, तो कितना चेंज हुई, टाइमिंग कितना दिया है, 0.1 सेकेंड, तो ई नहीं निकाल सकते? क्या क्या डाउट है बताओ, क्या जान बेटा, फार्मूला ही है, E इक्वल माइनस LdI/dt। क्या क्या डाउट है, वैल्यू पुट कर दे बेटा, यू द आंसर। Here L is 5 and Di is -5 and dt is 0.1. Now you have the answer to 50 volts. What happened? It's my calculation. Question number 5. Self inductance of a coil is 40 millihenry. तो प्रज्ञान सिंह, सेल्फ इंडक्टेंस L 40 millihenry. Any doubt? 14 to 10 power minus 3 Henry is given. Induced EMF in coil is 40 volt. इसका EMF 40 वोल्ट है। कोई डाउट बेटा? How much time current will increase from 0 to 5 ampere? करंट जो है 5 हो गई 0 से, टाइम dt इज अननोन, E इक्वल dt इक्वल
पुट कर दे। 40 into di e, आप समझ रहे हो माइनस लेंगे नहीं, 5 to the 10 power minus 3 सेकेंड। Time is a scalar quantity, it has no unit or no direction.